Jai Shri Krishna. Hope you're doing very well. In this video, we are discussing some of the very important facts. Okay, don't be fear. Today we are not going to study any of the science facts, science topic, or any of the thing which is relate or correlate with the study materials. Today is a very important date. I don't want to revise it. So 8th of Feb 2022. If we are just गोइंग बैक, सो आपने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि 8th of Feb में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बट मैं आपको एक अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ ये वीडियो स्टार्ट करना चाहूँगी. प्लीज़ नीचे मत देखो कुछ. हम सभी जानते हैं कि फैब में एक ऐसा समय होता है कि हम में से बहुत सारे लोग इनफैक्ट पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करते हैं, हमारा बच्चा इतना ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, इतना ज़्यादा डिटर्मिनेंट होकर काम कर रहा है. स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस, हर जगह आपने देखा होगा कोई शायद बहाने मार के भी छुट्टी नहीं करना चाहता. अगर वो कर भी दे तो उसके जो साथ रहने वाले उनके अच्छे वेल विशर्स होते हैं वो उन्हें ज़रूर एडवाइस करने लगते हैं. वेयर आर यू? Yes, these are not advice. These are the question. पूछा तुमको पता नहीं है. Yes, I completely agree with you. But उसके बाद जो advice होते हैं, आपने ज़रूर ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस मंथ में नहीं, अगले कई मंथ तक ये समझने की, बिकॉज आफ्टर if I'm not wrong, after Feb, March, April, June, July, there is months is going on. बट क्या हो जाता है कि उसके बाद थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी एट सर्टन पॉइंट पर आकर के एक तरीके से जम जाती है. ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं. आप मुझसे बेहतर जानते हैं, और बेवजह की ये चीज़ बात करना भी एक बेफजूल है. इस पर क्या बात करना. हम में से शायद ही आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई फैब में एक ऐसा मंथ होता है कि शायद ही कोई अपने मतलब उसे ऑफिस से निकाला जाए, नहीं होता है ऐसा, बिकॉज सभी बिजी होते हैं कहीं ना कहीं पे. इसमें सबसे अच्छी एडवाइस आपको वो लोग देते हैं जो कि प्योर सिंगल होते हैं, मतलब उनके पास चॉइस भी नहीं होती है, एंड दे आर हैप्पी विद दैट. ऐसी एक मेरी फ्रेंड थी, मुझे याद है जब मेरा इंटर्न चल रहा था तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया कि पूजा, ऑलवेज इन्वेस्ट एनीवेयर सो दैट यू कैन. यस, इन्वेस्टमेंट प्लान को ही लेकर आई थी, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो किस चीज़ के ऊपर था, बट हाँ उसने मुझे एक बहुत अच्छा प्लान बताया था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. लकीली दैट टाइम आई एम विथ माई फ्रेंड, एंड वो भी थोड़ी सी वैसी ही थी. तो उसने, आप जानते ही है, इस दुनिया में एक सबसे अच्छी चीज़, अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो हमेशा मोमेडियन को बनाइए, दे आर द बेस्ट. अगर वो नहीं बनते तो गुजराती बनाइए, मारवाड़ी बनाइए, ऐसे लोग जो आपको एकदम इन्वेस्टमेंट की अच्छी जानकारी दे सकते हैं. तो उस समय मेरी जो एक फ्रेंड थी, शी आई थिंक शी ऑल्सो डूइंग स्टडी, सो उसके पास भी खास कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में. उसने ये कह करके उसे रीज़न दिया कि मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करें. मेरे पास भी सेम रीज़न आ गया कि मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करें. एंड फ़िलहाल मैं इंटर्न ही तो कंप्लीट की हूँ, तो मेरे पास ऐसे पैसे भी नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूँ. आई फील लकी कि ये, बट हाँ उसने कुछ लोगों को, स्टोरी आगे की क्या हुई, तो उसने कुछ लोगों को उसमें से फंसाया भी. आप जानते हैं इस दुनिया में अगर सबसे अच्छा दिमाग होता है तो कॉमर्स वालों के पास होता है. वो जहाँ पे चले जाएं कम समय में ही काम करेंगे, पर अपना काम बना लेंगे और दूसरों का काम बिगाड़ लेंगे. ये मुझे मेरी दोस्त ने उस समय कहा था, ये मैंने बहुत समय बाद ऑब्ज़र्व किया. तो उसने कुछ लोगों को बताया और कुछ लोगों ने इन्वेस्ट भी किया. ये बात हो रही है 2018 की. 18 में आप जानते हैं MLM मार्केट भी बहुत ज़्यादा अपना एक
क्या कह सकते हैं, एक अच्छा फ्लो था उस समय MLM मार्केटिंग का, और सभी लोग करते भी थे, मतलब ठीक है। बट राइट नाउ अभी आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के बहुत सारे सजेशंस आते हैं, बहुत सारे। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मैंने खुद भी एक ऐप इस तरीके से इंस्टॉल किया, और बाद में मुझे समझ आया कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दिस ऐप, एंड ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। बिकॉज जब भी आपके दोस्त, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो वेल विशर्स होते हैं, अचानक से अगर आपको कोई आइडिया दे तो हमेशा याद रखिए उनमें कभी भी इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि वो अचानक से ही अच्छी एडवाइस भी देंगे, और हो सकता है अचानक से ही वो पूरे पीछे का चीज़ कलेक्ट करके आपको डुबा भी दें। तो बाद में मुझे समझ आया कि 100 रुपीज़ अगर हो तो हम उसे कहीं और यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसमें इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी भी ऐसी चीज़ में तो इन्वेस्ट मत ही करिए। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इफ़ यू लाइक इट देन इट्स ओके। यस, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी इतनी आगे हुई तो क्या इसमें अच्छी चीज़ मैंने सीखा। दैट टाइम आई बाय अ सेल फोन, नॉट सेल फोन, लैपटॉप। तो उसका इंटर्न के साथ साथ, मतलब कंप्लीट इंटर्न हुआ तो ऐसा भी नहीं होता, इंटर्न के बाद आपको एटलीस्ट 1 ईयर करना पड़ता है। 2017 में अप्रैल में मेरा इंटर्न कंप्लीट हुआ था, उसके बाद 1 ईयर आपको मिलता है टू वर्क इफेक्टिवली, सो दैट यू विल गेट परमिशन, एक अच्छी तरीके से आप प्रोफेशनल हो जाएं। तो अच्छी सी बात है, जब ऐसे लोगों पे पासा फेंका जाता है तो आपके पास रीज़न होता है। ऑलवेज रिमेंबर, आपके पास एक रीज़न होता है। कुछ नहीं समझ आया, आप ये बोल सकते कि योर पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग एज वेल एज यू सेड यू हैव नो इनफ मनी। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ये कहते थे कि हमें आता नहीं तो क्या फ़ायदा, और आपकी सैलरी है। आई डोंट थिंक यू हैव टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द ऐप एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। That time she told me one thing, one of my best friends, she told me one thing. In fact वो जॉब नहीं करती थी, वो स्टडी कर रही थी। she told me कि पूजा, कभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करें या कहीं पे भी आपको पैसे बचाने की या फिर पैसे इसमें लगाने की बात करें तो कभी मत करना। ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी टू योर पेरेंट्स, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी। और आप कभी भी, जब आप सैलरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1-2 सैलरी के बाद हम लोग सोचते हैं कि अब तो बचत करनी चाहिए, या यहाँ पे ये खरीदना चाहिए, वो खरीदना चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो डोंट वेस्ट योर मनी टू एनीवन एल्स, इट्स अ टोटली वेस्टिंग। आप अपने उस पैसे से अपने पेरेंट्स को, आपकी पहली प्रायोरिटी वही होनी चाहिए, आप उसमें लगाइए। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है कि पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं तो ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी इन अ गोल्ड। गोल्ड इज़ अ बेस्ट चॉइस ऑलवेज। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताऊँ 2018 में मैंने कुछ ख़रीदा था। दैट टाइम द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज़ 32 और 33। यस, 2018 में, मुझे पूरी तरह से वो याद है। एंड अगर इस समय वो जानूँ, अगर मैं वो चीज़ को, तो हाँ, स्टैंडर्ड प्राइस आप सबको पता हो, लेकिन उसी चीज़ को अगर उस समय मैंने शायद 34 तक आया था, 34 समथिंग, आज उसी चीज़ की प्राइस है दैट इज़ 61। एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेट थिंग। मैंने जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट किया, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ माई यूट्यूब वेर आई, मतलब आपकी लाइफ से ज़्यादा तो कुछ भी बेस्ट नहीं होता है। द यूट्यूब विच ऑलवेज सपोर्ट मी। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि जिस चीज़ में हम इन्वेस्ट करें वो हमें रिटर्न क्या दे रहे हैं, पर हमेशा याद रखिए कि एक बार अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल अगर बिगड़ गई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहीं पे भी आप करेंगे तो 4 to 5 years मिनिमम मैक्सिमम यही होता है, उससे ज़्यादा भी होता है। और इसमें बहुत सारे, कौन इतनी लंबी टाइम तक वहीं पे जॉब कर सकता है। फॉर यंगस्टर इज़ नॉट पॉसिबल। आई जस्ट वॉन्ट टू से, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग एनी ऑफ द थिंग, इस चीज़ में तो जाना नहीं है, बट इफ़ यू हैव
that much of money and you want to invest anywhere, so always invest with always just first of all take priority of your parents, then your health, and after that you must be upgrade yourself and try to install upgrade app also. That's all in this video. And आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और मेरी दोस्त को भी शायद समझ में आ गया होगा what I try to say say to her. That is my reply. Thank you so much, Kanchan, but right now I'm not of course right now I'm not interested in all these apps, and जिस समय मुझे investment की ज़रूरत पड़ेगी तो definitely I will call you back, and that time you guide me. That's it. Bye bye.